कि यूरोप पे मुसलमानों की हुकूमत होगी और इन्होंने खूब बदमाशी की, अजानें दी। अभी कल एक वीडियो डाली, देखी होगी आपने शायद, ये वाली। ये मोमिन बर्मिंघम में खड़ा होके अजान दे रहा हूँ जी, लाउड स्पीकर पे, कोई इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन ये करते हैं बदमाशी क्योंकि शौक है, इनको मजा आता है। के साथ सेक्युलरिज्म जो सबसे बड़ी वैल्यू है फ्रांस की, उसके साथ पैदा बड़े हुए वही लोगों ने तेल छिड़का, माचिस निकाली, तीली जलाई और फूंक दिया फ्रांस को। दोस्तों, हजारों गाड़ियां फूंक दी, कई सौ बिल्डिंगें फूंक दी, चर्च फूंक दिए, म्यूजियम फूंक दिए, स्कूल फूंक दिए, जो सामने आया सबको बर्बाद करते हुए वो फौज आगे बढ़ी। बड़ी मुश्किल से ये लोग आए कंट्रोल में। बैठते बैठते ही सबसे पहले जो है इस्लामोफोबिया का जिक्र करना शुरू कर दिया और कहा जी कि वो देखें आप इसके ऊपर बात करें और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताएं और ये हमारे नज़दीक कितना इम्पोर्टेंट इशू है। और फिर इमाम काबा अल शेख अब्दुल रहमान से भी उनकी मुलाकात हुई और उसमें भी जो वो इस्लामोफोबिया और सारी डिस्कशन चलती रही। Muslims are the only group of people, of migrants that is trying to impose their religion. Muslims, Why? French or Europeans are hating Muslims so much. France doesn't have a problem with Indian or like Hinduism or China, African. When they welcomed all the people in the 70s, they put them together. तो वोट पड़े इतने ज्यादा, तो उसने आते ही क्या कहा, ये बड़े ऐसे से कह रही है कि मैंने इनको मोमनों को सीधा कर देना। सारों को मोमनों से ही प्रॉब्लम होती है, पता नहीं चाइनीज गैंग वगैरह बन सकता है, लेकिन वो सोशल फैब्रिक को चैलेंज नहीं करते, मोमिनीज करते हैं। तो इसलिए जर्मनी में भी लोग इनसे तंग आ रहे हैं, यूके में भी आ रहे हैं, और फ्रांस में तो उन्होंने वोट देने लग गए। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान इस चीज को रीड कर पा रहा है कि मुस्लिम उम्मा और इंटरनेशनल कम्युनिटी इस्लामोफोबिया की बहस में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इससे डायरेक्टली वेस्ट एनॉय होता है। जय हिंद दोस्तों, मुझे लगता है यूरोप के जो लोकल लोग हैं वो जग चुके हैं, वो सचेत हो चुके हैं। हालांकि काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन इतना भी लेट नहीं हो गया है कि यूरोप पूरा ही तरीके से बर्बाद हो जाए। जी हाँ दोस्तों, एक समय था लगभग पिछले 25-30 सालों में भारी मात्रा में मुस्लिम इमिग्रेंट्स को यूरोप ने जगह दी। और दोस्तों, आज के दिन यूरोप में रोज हर यूरोपीय देश में छीना झपटी, आगजनी, चोरी, रेप जैसी घटनाएं, जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्जन जैसी घटनाएं धड़ल्ले से सामने आ रही। रोडों पे अजान पढ़ना, रोडों पे भारत और बांग्लादेश की तरह झुग्गियां बना लेना, रोड ही कवर कर लेना, रोड पे नमाज पढ़ने लग जाना, ऐसी घटनाएं निकल के सामने आ रही। इसलिए यूरोप में जो सेक्युलरिज्म की सरकार है उसके वोट्स लगातार कम होते जा रहे हैं, और जो यूरोप के धर्म को प्राथमिकता देती हैं ऐसे जो पार्टीज है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उनके वोट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। यानी लोग चाहते हैं कि यूरोप का जो अपना धर्म है, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म है, चाहे वो ईसाई धर्म है, वो जो है केंद्र में बना रहे। सेक्युलरिज्म हमें नहीं चाहिए। सेक्युलरिज्म के नाम पे इस्लामिस्ट लोग आते हैं और इस्लामिक लोग जबरन क्रिश्चियन को, ईसाइयों को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस बार जो यूरोपियन यूनियन का चुनाव हुआ उसमें जो धर्म को लेकर कट्टर पार्टियां जो क्रिश्चियन या ईसाई धर्म को प्राथमिकता देती हैं उनके वोट्स में बढ़ोतरी हुई है, और जो इस्लामिक और सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देती हैं उनके वोट्स में गिरावट हुई है। तो ये काफ़ी रोने धोने लगे हैं जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स है यूरोप में। अब फ्रांस में एक ये बात हुई है कि साहब ये उन्होंने इन्वेस्टिगेट करा ना, फिर फ्रांस ने फिर ये पता लगाने की कोशिश करी कि ये बवाल हुआ तो हुआ क्यों, तेल किसने छिड़का, चिंगारी किसने दिखाई, इसके पीछे ब्रेन किसका था, ये हुआ क्यों। तो पता लगा कि मस्जिद में जो इमाम हैं, जो फॉरेनर हैं, जो विदेश से आते हैं, वो गिल्टी हैं। तो फ्रांस ने कानून पारित करा और बोला कि साहब बाहर से अब मस्जिद इमाम नहीं आएगा फ्रांस के अंदर। जो लोकल मुस्लिम्स हैं उनको ट्रेन करो और उन्हीं को बोलो कि आप ही करो, आप हमारे देश के सिटीजन हो। लेकिन बात यह है कि जो रेडिकल इस्लाम है या रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं, ये दुनिया भर में फैले हुए हैं और किसी भी देश का बॉर्डर इनको परेशान नहीं करता कि यार उस देश का मामला है, उस देश का नहीं। अगर इनकी आइडियोलॉजी का मामला है तो सब जायज़ है, सब हलाल है। दिस इज द प्रॉब्लम दैट फ्रांस इज करंटली डीलिंग विद एंड द वर्ल्ड इज डीलिंग विद इट। क्योंकि हम फ्रांस की बात कर रहे हैं तो लेट अस टेक टू फ्रांस। अब इन्होंने बोला कि साहब ये जो है ना, बाहर वालों को हम अंदर नहीं आने देंगे। ये क्या करते हैं कि मदरसों में और मस्जिदों में लोगों के कान में जिहाद की बात करते हैं। ये लोग कहते हैं कि तुम पैसा इकट्ठा करो, तुम हमास की हेल्प करो,
मैं आपको बता रहा हूं जो असल में होता है। क्या होता है कि कई लोग जानते हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते। क्यों नहीं बोलना चाहते? उनको ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसी बात करेंगे तो फिर कल प्रॉब्लम हो सकता है लोग हमारे ऊपर उंगली उठाएं, लोग बोलें यार ये तो कम्युनल आदमी है, ये तो सांप्रदायिक है, इसको तो इस्लामोफोबिया हो रखा है, ये तो बीमार है जहनी तौर पे। नहीं, ये सच है। ये सच क्यों है कि ऐसा हो रहा है? ये बात जो पूरी हो रही है, ये पूरा मैंने आपको एक बताया ना कि आपको लाइन ऑफ इवेंट्स, चेन ऑफ इवेंट जो है, ये सच है यार। फ्रांस इसके ऊपर एक्शन ले रहा है। तो फ्रांस ने बोला कि नहीं साहब, बाहर वाला जो भी है इमाम वो चल बना, बाहर वाले को बाहर ही रखो। अच्छा, दूसरी चीज फ्रांस को यह पता लगी कि चेन ऑफ फॉरेन फंडिंग हुई है मस्जिद बनाने में, मदरसे बनाने में, पैसा इकट्ठा करने में। ये एक बिल्कुल इकोसिस्टम है। ये दोस्तों एक इकोसिस्टम है और बड़ा तगड़ा इकोसिस्टम है यूरोप में। अब बात यह है कि पुलिस कुछ, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे इमाम ऐसे हैं, नहीं, सारे मस्जिदों में ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई मस्जिदों में ऐसा होता है और कई सारे इमाम ऐसे हैं, और ये ज़्यादातर वो हैं जो फ्रांस ऐसा कहता है कि विदेश से आए हैं। कोई यमन से आ गया, कोई सीरिया से आ गया। जो ऐसे कंडम देश से आएगा, कोई पाकिस्तानी इमाम आ गया, उसने तो यही काम करने हैं यार, उसने काम ही यही करने हैं। आप मुस्लिम कंट्रीज में भी देखिए फ़र्क है। आप कभी देखिएगा सऊदी अरब का जो इमाम है, जब से प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आए हैं, क्राउन प्रिंस, तब से वहां का भी मामला ठंडा कर दिया उसने, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन फ्रांस को एक बात समझ में आ गई, फ्रांस को एक बात समझ में आ गई कि जो हमारे वैल्यूज हैं, खासतौर से सेक्युलरिज्म की वैल्यूज, वो रेडिकल इस्लाम से मेल नहीं खाते। Sur notre territoire des étrangers qui collaborent avec une idéologie totalitaire. अब ये किसकी तरफ इशारा कर रही है? वो कह रही है मुझे एक रीजन दें, ये जो हमारे जितने समझ बूझ वाले लोग हैं, एक रीजन दें कि हम अपनी 1 इंच भी टेरिटरी उन लोगों को क्यों दें जो टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं। अब टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी क्या होती है? नाटसिज्म या कम्युनिज्म, वो भी टोटलिटेरियन होती है। लेकिन एक और टोटलिटेरियन चीज है, वो है इस्लाम। इससे डरते हैं लोग अब। पहले, और इसने भी कहा हुआ है कि नहीं नहीं इस्लाम बड़ा पीसफुल मजहब है, इसने कहा हुआ है ये पहले ये लोग ये लिप सर्विस पे करते थे, लेकिन अब क्या करें, मुसलमान खुद अपने मुंह से कहते हैं हमने शरीयत लानी है, हमने गले काट देने तुम लोगों के, तो वो क्या करें फिर अब? तो इस वजह से अब अगेन फ्रांस में 10% मुसलमान है, लेकिन ये वेव उठ चुकी है। अब वो कह रही है क्यों हम इनको अपना मुल्क दें, ये टोटलिटेरियन लोग हैं। Qui veut la mort des Français. हो पेल दिया Les binationaux en lien avec l'idéologie islamiste doivent être déchus de leur nationalité. ओए, अगर राजा होता ना तो राजे का तो उन्होंने पासपोर्ट कैंसिल कर दे रहा था। उसे कहा जिन ने दो पासपोर्ट रखे हुए ना, एक फ्रेंच और एक किसी इस्लामिस्ट मुल्क का, इस्लामिस्ट, तो हमने तुम्हें निकाल देना, हमने तुम्हारी सिटीजनशिप कैंसिल कर देनी, चलो दौड़ो यहाँ से। Et expulsés. Les Français qui adoptent l'idéologie de l'ennemi doivent être traduits devant. ऐसे कवानीन बनाए जाएंगे जो फ्रांसीसी होके सब्सक्राइब करते हैं दूसरे मुल्क की आइडियोलॉजी, यानी इस्लाम को सब्सक्राइब करते हैं लेकिन हैं फ्रेंच। कहते हैं ना कि हम पहले मुसलमान हैं, फिर हम अंग्रेज हैं, इंग्लिश हैं, फिर हम फ्रेंच हैं। वो अब हवा चल पड़ी है दूसरी तरफ की, अब ये नहीं रुकेगी। लगेगा टाइम, ऐसा नहीं होगा कि आपको कल नजर आएगा कि लोगों को सड़कों पर मार पड़ रही है, ऐसा नहीं होगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन लॉज आएंगे ऐसे कि जो, और ये साफ करेगा इसको, जो मॉडरेट मुसलमान है 50% के करीब मॉडरेट है। हमने जितने भी सर्वेज देखे ना, वो 50% जो होते हैं ना, वो कहते हैं हमें शरीयत अच्छी है, गेज नहीं होने चाहिए औरतों को। ये सारे सर्वेस जो है ना तकरीबन 50 के करीब है। ये भी बहुत बड़ा है। मोस्टली जो फ्रिंज होते हैं, इस तरह की सोच रखने वाले मोस्टली सोसाइटीज में लोग फ्रिंज लोग होते हैं। आपको 2-3% होते हैं जो इस तरह की। मुसलमान का प्रॉब्लम ये 50% इस तरह की सोच रखते हैं। तो 50% जो मॉडरेट हैं या थोड़े अच्छे मुसलमान, जो बेचारे अपनी जिंदगी से मतलब रखना चाहते हैं, अपनी बच्चों का खाना पीना करना चाहते हैं, अच्छी जो नौकरी करना चाहते हैं, वो लोग फिल्टर हो जाएंगे। ये जो दाढ़ियों वाले, जो थदों वाले जो है ना, हलवे मांडे पाड़न वाले, इनकी फिल्ट्रेशन होगी। जो मस्जिदों में ऐलान करते हैं, रोज अमेरिका को, वेस्ट को गालियां देते रहते हैं, वहीं पे हैं, ये उनकी छुट्टी होगी। Les tribunaux est puni. Les lois existent. Il suffit de les appliquer. Eh bien, moi, présidente, ces lois seront appliquées sans faiblir. कह रही इस तरह के कानून पहले भी मौजूद हैं। यानी फर्ज करो ये जिस तरह खुल के कहते हैं ना, वो हम यहाँ पे वायलेंस की बातें भी करते हैं, शरिया हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे ला देंगे, इसका मतलब ट्रीजन का ऐलान कर रहे हैं। ट्रीजन का उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमने आपका निजाम उतार फाड़ फूड़ के फेंक देना, हमें उससे कोई लेना है, हमने यहाँ पे शरीयत लानी है। इस तरह के नारे खूब खुल के लगाते हैं, फ्रांस में भी लगाते हैं, जर्मनी में भी लगाते हैं, बड़ी वीडियोज इस तरह की वायरल हुई। तो ये तो आप सिटिशन है, ये तो आप आए अपने मुल्क के कानून